फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कुल राष्ट्रीय उत्पाद है, जहाँ पे कुल राष्ट्रीय उत्पाद का कैलकुलेशन नेशनल इनकम में किस प्रकार किया जाता है, इस विषय में हम समझेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति को जानने के लिए ज़रूरी है कि उसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किस प्रकार से अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्पादन का मुख्य या अंतिम उद्देश्य उपभोग ही होता है। किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन उसके कंजम्पशन के आधार पर ही किया जाता है। किसी देश का कुल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में चालू उत्पादन के आधार पर बाजार मूल्य में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की माप होती है, जिसे हम मुद्रा के रूप में मापते हैं। जीएनपी की कैलकुलेशन में मुख्य रूप से जो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जीएनपी के अंतर्गत डेप्रिसिएशन या प्रतिस्थापन मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक कोई कारखाना जिसमें एक मशीन लगी है उसकी कीमत 20 लाख रुपए है, तो अगर उस मशीन की प्रत्याशित एज हो सकती है कि वो 20 ईयर्स तक यूज़ की जाए, तो इसलिए उसका डेप्रिसिएशन जीएनपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जीएनपी के अंतर्गत ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जिस ईयर का कैलकुलेशन किया जा रहा है, जिस ईयर में प्रोडक्शन का कैलकुलेशन किया जा रहा है, सिर्फ उसी ईयर के प्रोडक्शन को काउंट करते हैं, ना ही अगले वर्ष को। भले ही वो प्रोडक्ट अगले वर्ष बेचा जाए, लेकिन प्रोडक्शन जिस ईयर में हुआ है सिर्फ उसी ईयर को ही आधार माना जाता है। जीएनपी के अंतर्गत जो सेवाएं या वस्तुएं हैं उनके मौद्रिक वैल्यू को ही जोड़ा जाता है। उनके मौद्रिक वैल्यू की गणना करने के लिए उसकी कुल इकाई और प्रोडक्शन में लगा अमाउंट का गुणा करा के उसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि किसी वस्तु की कीमत एक वर्ष में ऊपर या नीचे होती रहती है, इसीलिए उसका समायोजन करके ही साल भर की प्रोडक्शन वैल्यू को निकाला जाता है, जिसमें एक आधार मान लेते हैं, उसी के आधार पे ही वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। जीएनपी में ध्यान रखने वाला वो विशेषज्ञ है कि अंतिम वस्तु की ही गणना की जाती है। किसी भी तरीके का डेप्रिसिएशन नहीं है और अंतिम वस्तु जो प्राप्त होगी उसी का कैलकुलेशन करना होता है। जीएनपी के अंतर्गत हस्तांतरित, जैसे कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता हो गया, जीएनपी के अंतर बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई उपहार है या अनुदान राशि है तो उसको जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। किसी भी सुविधा जो उपलब्ध कराई जाती है सरकार की तरफ से, जिसमें निःशुल्क कोई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसको जीएनपी के अंतर्गत कैलकुलेट नहीं किया जाता है। या किसी भी गैर कानूनी ढंग से प्राप्त आय के अंक को जीएनपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इसी आधार पे आप समझ सकते हैं कि इसमें हाउ टू कैलकुलेट लाइक गुड्स एंड सर्विसेज की करंट वैल्यू हमको लेनी है, मॉनिटरी वैल्यू लेनी है, मतलब मौद्रिक मूल्य उनका लेना है। नो डेप्रिसिएशन, किसी भी तरीके का हार्स या प्रतिस्थापन जीएनपी में इंक्लूड नहीं होता है। फाइनल प्रोडक्ट कैलकुलेशन, मतलब किसी भी ऐसा नहीं कि कोई वस्तु ऐसे ही नॉर्मल बनी,
और उसी को कैलकुलेट कर लें। जब तक वो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल ना हो जाए तब तक उसको जीएनपी के अंतर्गत नहीं काउंट किया जाता है। कीमतों में उच्चावन के समायोजन मतलब वही है कि साल में वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसको एक आधार वैल्यू मान के कैलकुलेशन किया जाता है। नो ट्रांसफरेबल या हस्तांतरित भुगतान मतलब वृद्धावस्था पेंशन और बेरोजगारी भत्ता, किसी तरीके का अनुदान इसमें इंक्लूड नहीं है। निःशुल्क सेवाओं को ना मतलब निःशुल्क सेवाएं जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं उनको जीएनपी के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। और गैर कानूनी तरीके से कमाए गए इनकम को भी जीएनपी के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा मोस्ट प्रोबेबली जीडीपी। तो आप हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम फाइल्स को लिखने का काम करते हैं, तो अगर आपको कोई फ़ाइल लिखवानी है, प्रोजेक्ट फाइल एंड राइटिंग वर्क्स हमारा मेन काम है। अगर आपको कोई फ़ाइल लिखवानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पिंग द कमेंट। थैंक यू।